हेलो गाइस, कल हम लोगों ने देख लिया था एटॉमिक नंबर देख लिया था। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट कर रहे थे, यहीं पर हम लोगों ने मास नंबर भी देख लिया था, ए से डिनोट करते थे। और कुछ फार्मूले भी हम लोगों ने देख लिए थे। एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था, जेड बराबर पी होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु है तो बराबर होगी। ऐसी स्थिति में जेड बराबर पी बराबर ई होगा। और ए बराबर होता था पी प्लस एन। यहीं पर हमने आपको बता दिया था कि पी की जगह में जेड भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ए बराबर जेड प्लस एन भी बन जाता है। तो आज हमने कहा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे, तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और परमाणु क्रमांक 13 है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। कह रहा है कि जो Al है एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 बताया है उसने, और द्रव्यमान संख्या बता दी है 27। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि परमाणु क्रमांक मीन्स से क्या दिया हुआ है, जेड, और द्रव्यमान संख्या मीन्स क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो आप देख लीजिए जेड बराबर पी बराबर ई, ये फार्मूला होता है। जेड बराबर पी बराबर ई, और जेड है कितना, जेड बराबर 13। ये देखिए जेड बराबर कितना हो गया, 13। और अगर जेड बराबर 13 हो गया तो फिर प्रोटॉनों की संख्या 13 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। न्यूट्रॉन निकालने हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला हमने बता दिया था आपको, n बराबर a माइनस पी होता है। तो ऐसी स्थिति में 27 माइनस 13 हो जाएगा और न्यूट्रॉनों की संख्या 24, मतलब 14 निकल आएगी। ये देख लीजिए आप। इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और भी मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन है कि किसी अधातु के ऋणायन x माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है। कोई अधातु है और उसका ऋणायन है x माइनस। तो किसी अधातु तत्व का x जो ऋणायन है x माइनस में दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसने बता दी। में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर बता रहा है 18 है। ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि x माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसने 18 बताया है, और उसके बाद फिर बता दिया है कि इसकी द्रव्यमान संख्या 35 है। द्रव्यमान संख्या मतलब A बराबर 35 बोल दिया उसने। अब कह रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। n निकालना है आपको, और न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर सबको पता होता है, n बराबर
ए माइनस पी हो सकता है या n बराबर ए माइनस जेड हो सकता है। दो में से कुछ भी रख सकते हो आप। n बराबर ए माइनस पी भी रख सकते हो या n बराबर ए माइनस जेड भी रख सकते हो। लेकिन अब ध्यान देना, हमारे पास तो अभी ना तो p है ना तो z है। तो अब हमको यहाँ से निकालना है। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतने ही माइनस आ जाते हैं। कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उस परमाणु के ऊपर उतने ही माइनस आ जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसके ऊपर उतने ही प्लस आ जाते हैं। तो x माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, तो x में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? x परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब इसके ऊपर एक माइनस था, एक माइनस होने का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से प्राप्त किया है। तो जितने माइनस है उतने आप घटा दोगे इसमें। तो 18 माइनस 1 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 17। यानी x में 17 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऐसी स्थिति में जाओगे तो अब z बराबर p बराबर e लगा दोगे। तो अब यहाँ से देखोगे संख्या कितनी आ गई? 17। 17 आ जाने का मतलब है z की वैल्यू भी 17 होगी, p की वैल्यू भी 17 होगी, और आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन देखोगे तो भी 17 होगी। हो गया। अब आपको फार्मूला लगा देना है n बराबर वही वाला a माइनस पी वाला, चाहे a माइनस जेड वाला लगा लीजिएगा। तो 35 माइनस 17 इक्वल टू 18, ये इसका आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा वहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना ये है कि जो माइनस वाला है, ऋण वाला जो पार्ट है माइनस वाला, तो माइनस वाले पार्ट में ये होता है कि जितने माइनस होंगे उतने आप घटाओगे, तब आपको उसमें प्रोटॉन या उसका परमाणु क्रमांक आपको प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। तीन तत्व दिए हुए हैं, नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस दिया है एंड क्लोरीन दिया है। इनके परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। इसका 7 दिया हुआ है, इसका 15 और इसका 17। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इनमें नहीं बताना है। N3 माइनस में बताना है, P में बताना है और Cl माइनस में बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए अब N3 माइनस है, तो जैसे आप इसमें नाइट्रोजन में निकालोगे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके हो जाएगा? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? मैं रोज़ बता रहा हूँ आपको, परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 7। अब जब आप N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालोगे
तो 3 माइनस है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जितने माइनस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। पी में आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जितना परमाणु क्रमांक होगा वही हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे Cl माइनस दिया है, तो Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब आप देखोगे तो परमाणु क्रमांक 17 है, एक बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। कुछ और एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पूछ लेगा कि Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, या Cu++ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आपको पता होना चाहिए Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है। गेरा होता है। तो Na+ में जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जितने प्लस हैं उतने माइनस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो 11 - 1 = 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग Cu++ में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Cu का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 29 - 2 = 27। ये इस तरह से हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो आयंस बनते हैं, चाहे वो धन वाले हों चाहे वो ऋण वाले हों, धन या ऋण जो भी आयंस बनते हैं उनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों को आपको काउंट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको इसी पैटर्न पे काम करते रहना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो निकालना आ जाएगा। बाकी आप कुछ प्रैक्टिस आप घर पे करिएगा। और आगे के टॉपिक्स को हम लोग ले लेते हैं। और जो अगला टॉपिक है समस्थानिक का है, समभारिक का है। आइसोटोप्स बोलते हैं समस्थानिक को। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं ये। आइसो माने सेम भी होता है, ये आपको पता भी होगा। आइसो मीन्स ही सेम होता है। अगर आइसो परफिक्स लगा हुआ है तो आइसो परफिक्स लगे होने पर उसका अर्थ जो है वो हमेशा सेम हो जाता है, यानी ये सेम टाइप के होंगे। अब क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल सा। परमाणु क्रमांक समान होगा, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके सबके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी पहली कंडीशंस जो मैं आपके सामने पेश किया है वो ये है कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक जो हैं वो समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी।
अगली बात जो मैं बता दूंगा, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनको आप देख लोगे। तो पहली चीज़ मैंने बताया कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक जो है वो समान होगा, यानी कहने का मतलब है कि जो समस्थानिक होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, बट न्यूट्रॉन बराबर नहीं होंगे। नॉट इक्वल लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन नॉट इक्वल न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, वो अलग अलग होगी। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होगी, यानी इनकी द्रव्यमान संख्याएं जो है वो समान नहीं होती हैं, लेकिन समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि आवर्त सारणी में इन्हें एक साथ रखा गया है। यही छोटे छोटे फैक्टर हैं जो आपको देखने हैं, बाकी थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करना है, वो रटना नहीं है आपको ये जानना है। परमाणु क्रमांक समान होंगे समस्थानिकों के, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, और समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक साथ रखा गया है, एक साथ एक ही जगह पर रखे गए हैं। और लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। यानी जितने भी आइसोटोप्स आपको देखने को मिलेंगे, सभी के सभी आइसोटोप्स एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यानी ये अलग अलग तत्वों के परमाणु नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होंगे, ऑक्सीजन के समस्थानिक होंगे, नाइट्रोजन के होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले समस्थानिक नहीं बनेंगे। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक आप देखोगे तो ये है 1H1 1H2 1H3। या अब दूसरा देखोगे तो कार्बन के समस्थानिक 6C12, ऐसे भी लिख सकते हो आप, वन साइडेड भी लिख सकते हो, 6C13 और 6C14 होते हैं। या ऑक्सीजन के समस्थानिक देखोगे तो 8O16 होते हैं, 8O17 होते हैं और 8O18 भी होते हैं। तो देख लीजिएगा। यूरेनियम के समस्थानिक जानते होंगे आप लोग, ये 92U235 होता है, या 92U236 भी होता है, 92U238 भी होता है। ये देख लीजिए। तो ये समस्थानिक हो गए। तो आप इनमें सब में एक चीज़ देखोगे कि इनके सबके परमाणु क्रमांक जो है वो समान होंगे, सभी के सभी। देखिए सब इनका, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाँ हाइड्रोजन के समस्थानिकों को नाम दिए गए हैं। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं और ये सामान्य हाइड्रोजन है। 1H2 ड्यूटीरियम है, ये वाला, ये प्रोटियम है 1H1। 1H2 ड्यूटीरियम है और 1H3 ट्राइटियम है। और इसी को ये जो 1H2 है जिसको नाम दिया गया है ड्यूटीरियम,
इसी को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग। इसी को भारी हाइड्रोजन कहते हैं और कभी कभी इसको D2 से लिख लेते हैं। ड्यूटेरियम का D ले लिया जाता है तो ड्यूटेरियम आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय D। तो ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है और इस स्थिति में इसको, जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता था, H2 होता है, तो भारी हाइड्रोजन का D2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो जल H2O होता है तो भारी जल D2O होता है। मैंने यहीं पे आपको क्लियर कर दिया है, आपके सामने पूरा क्लियरिफिकेशन मैंने यहीं पे रख दिया है कि जल H2O होगा तो भारी जल D2O होता है। तो ये इस तरीके से आप देख पाओगे समस्थानिकों के केस में परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होंगी, रासायनिक गुण समान होंगे, आवर्त सारणी में एक ही जगह पर रखा गया है इनको। और अगला, समस्थानिक एक तत्व के परमाणु होते हैं, यानी जितने भी समस्थानिक हैं वो पर्टिकुलरली किसी एक ही तत्व के परमाणु होंगे, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु समस्थानिक नहीं होते हैं। संभारिक हम लोग आगे बढ़ लेंगे। आइसोबार्स होते हैं संभारिक के केस में ये समस्थानिकों से थोड़ा अपोजिट होते हैं। तो पहली बात ये है समभारिकों की द्रव्यमान संख्या इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। इनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी, जितने भी संभारिक होते हैं इनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी और इनका परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। इनका जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न होगा, यानी संभारिकों की द्रव्यमान संख्याएं सेम होती हैं और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न होता है। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, संभारिकों में इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल प्रोटॉन नॉट इक्वल न्यूट्रॉन, यानी जो संभारिक होंगे, अलग अलग तत्वों के केस में बता रहा हूँ मैं, एक ही परमाणु में नहीं। संभारिक होने के लिए कम से कम कितने परमाणु चाहिए, दो अलग अलग परमाणु चाहिए। तो उनमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्याएं, तीनों की संख्याएं डिफर कर सकती हैं। जबकि समस्थानिकों के केस में क्या था, जितने भी समस्थानिक होंगे सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, प्रोटॉन बराबर होंगे, केवल और केवल न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर करेगी, यानी केवल और केवल उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर करती है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वो ये है कि इनमें केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस आएगा और वो ये कि इनमें इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे। अगली बात मैं आपको बता देता हूँ, जो इनके रासायनिक गुण हैं
इनके रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं आएंगी, जबकि समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते थे, समान होते थे, लेकिन इनके रासायनिक गुण जो है वो समान नहीं होते हैं। आवर्त सारणी में इनको अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। इन्हें अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। ये आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर प्लेस्ड मिलेंगे। और आखिरी जो बात है वो ध्यान रखना है, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। ये इतनी बात आपको ध्यान देनी है। और इसके बाद हम लोग जब इसका आगे का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आगे के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 1s3 व 2he3, अब देख लीजिएगा। ये देखिए इनके मॉस नंबर सेम है, द्रव्यमान संख्याएं, परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। या अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ये वाला देख लीजिए, AR1840, K1940 एंड CA2040। ये देख लीजिए आप। तो मैंने बताया था कि इनमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर करती है। अभी आप इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 18, और अगर न्यूट्रॉन निकालोगे तो 40 - 18 = 22। अब हम लोग के में निकाल लेते हैं तो आसानी से जान जाओगे। परमाणु क्रमांक 19 है तो इलेक्ट्रॉन 19 हो जाएंगे, प्रोटॉनों की संख्या 19 हो जाएगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालोगे तो 21 बचेगी। ये देखिए, तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी डिफ़र कर रहे हैं, प्रोटॉन भी डिफ़र कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके न्यूट्रॉन भी डिफ़र कर रहे हैं। वही बात मैंने आपको बताई थी कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तीनों संख्याएँ डिफ़र करती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये डिफ़र कर रही हैं। अब कुछ चीज़ें थोड़ा जल्दी से देख लेंगे हम लोग। एक होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक देख लेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स केवल एक चीज़ देखना है बस, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी।
2 पॉइंट केवल देखेंगे हम लोग इसके केस में, सम इलेक्ट्रॉनिक के केस में। एक बात तो यह है कि इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, और दूसरा जो है ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, तीनों बन सकते हैं। यानी ये परमाणु, अणु और आयन यानी मिक्सिंग के केस में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। केवल आपको काउंट करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो जो परमाणु, अणु, आयन दिए हों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे क्या कि कुछ परमाणु, अणु, आयन दे दिए जाएंगे और उनमें पूछ लेगा कि कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आपको केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाएगी वो सम इलेक्ट्रॉनिक बन जाएंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे ये Na+ और NH3, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर हम लोग Na+ में निकालें, या Mg++ भी इसके साथ ले सकते हैं हम लोग, या F- भी ले सकते हैं इसके साथ, तो ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक बनेंगे। कैसे बनेंगे आप देखिए, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1 प्लस लगा हुआ 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन 3 है, तो 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन, आल्सो कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 माइनस लगा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एंड इट आल्सो कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए सभी के पास इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं वो 10-10 आपके पास हैं, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा चार्ट से इसीलिए अलग किया है हमने, तो आप देख पाएंगे। ये ग्राफिक्स के हिसाब से देख लीजिए, Na+ में, NH3 में Mg++ है यहाँ पे, Mg++ में और F- में। अगर आप इन सभी के केस में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10-10 आ रही है। दैट मीन ये क्या हो गए, आपके सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जो सम न्यूट्रॉनिक बनेंगे, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी अगर हम 3-4 एटम्स ले लेते हैं तो उन 3-4 एटम्स में सब में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान आ जाएगी, और इस तरीके से ये सम न्यूट्रॉनिक बन जाएंगे। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे 15p31 एंड 16O32, ये सब न्यूट्रॉनिक हैं। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का तरीका क्या है, परमाणु क्रमांक घटा देते हैं द्रव्यमान संख्या में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ये इसको माइनस करना है, 31 - 15 कर देना है। तो ये हो जाएगा 31 - 15 = ये देख लीजिए आप, 31 और 15 अगर माइनस करेंगे
तो कितने आ जाएंगे बताइए भाई? 16। और इसमें भी हम लोग अगर माइनस कर लेते हैं 32, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। आप देख लीजिएगा, बोथ एटम्स कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों एटम जो हैं वो समान संख्या में न्यूट्रॉन्स को रखते हैं और इस वजह से इनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम प्रोटॉनिक, यहीं पर एक सम विन्यासी आता है जो लैंगम्यूर ने दिया था। तो मैं आपको सम विन्यासी भी बता देता हूँ। एग्ज़ाम में सम विन्यासी पूछे भी गए हुए हैं। लैंगम्यूर ने एक टर्म दिया था सम विन्यासी। तो सम विन्यासी क्या है मैं बता देता हूँ कि ऐसे परमाणु, अणु या आयन सम विन्यासी में क्या होता है कि वे परमाणु, अणु या आयन जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उनके विन्यास समान होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। बस इतनी बात ही जानना है आपको। सम विन्यासी क्या है? ऐसे अणु या आयन होते हैं जिनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो अगर उनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं या उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान प्रकार का आता है। ऐसे को हम सम विन्यासी कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, N2 है, CO है और Cn माइनस है। N2 में निकालोगे, N2 का एटॉमिक नंबर 7 + 7 = 14। C का एटॉमिक नंबर 6 होता है और O का 8 होता है, देन 14। यहाँ पे C का एटॉमिक नंबर 6, N का 7 और इसके ऊपर एक माइनस है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। मैंने बताया था जितने माइनस आ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा और इस तरीके से कुल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। तो आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है अणुओं में। और ऐसे अणु और आयन जिनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था भी समान होती है और इसी को लैंगम्यूर ने सम विन्यासी नाम दिया था। तो इस तरीके से ये सम विन्यासी यानी आइसोस्टर्स भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो कल हम लोग आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। आज के टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे नील बोर के एटॉमिक मॉडल को किस प्रकार से दिया गया था। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल फिर मिलते हैं।